ओम शांति। बाबा के 5/3/2022 के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा तुम बच्चों को सुमत मिली है, बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है औरों की बुद्धि का ताला खोलना। फिर बाबा ने कहा कदम कदम श्रीमत पर चलना है, मन मत परमत पर नहीं। तीसरा बाबा ने कहा बच्चों को कभी मन चित था कि स्वयं परमात्मा मिलेगा और परमात्मा अर्थात बाबा हमको स्वर्ग में जाने के लिए ऐसा पुरुषार्थ कराएगा, तो ये भी खुशी होनी चाहिए, नशा चढ़ना चाहिए। ओहो, संगम युग पर मुझे स्वयं परमात्मा बाप मिला है और वो बाबा हमारी सब आशाएं पूरी करता है। इसलिए इस कलयुगी दुनिया की कोई भी आश नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, बाप से तुम्हें सुमत मिली है, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है सबको अपनी बुद्धि का सहयोग देना। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, तन का सहयोग, मन का, धन का, हाँ आज बुद्धि का सहयोग देना, ये बाबा ने कहा। क्वेश्चन है संगम युग पर तुम बच्चों के अंदर कौन सी आश उत्पन्न होती है जो बाप ही पूरी करते हैं? आंसर है संगम पर तुम बच्चों में स्वर्ग जाने की आश उत्पन्न होती है। पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम स्वर्ग में जाएंगे, अभी यह नई आश उत्पन्न हुई है। ये आश एक बाप ही पूरी करता है। यह आश पूरी होने के बाद फिर कोई आश नहीं रहेगी। गायन भी है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। गीत आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। सभी भक्तों के लिए ज़रूर कोई दिन आना है। कहते हैं ना भक्ति का फल भगवान देगा, तो वो दिन सबके लिए आना है जब अधिक जिसने भक्ति की होगी उसका फल ज्ञान सागर बाप देने ज्ञान जरूर आएगा। सब भगवान को ही याद करते हैं, बाकी सभी हैं सीताएं भक्तियाँ, सभी दुखी हैं। याद करते करते आखिर वह दिन आता है जबकि बाप आकर हाथ पकड़ते हैं। उनको खिवैया बागवान पतित पावन भी कहा जाता है। अब बच्चे जानते हैं हमने एक का हाथ पकड़ा है, नास्तिक से आस्तिक बने हैं। तो बाप ने बच्चों को अपना परिचय दे अपना बनाया वर्षा देने के लिए। बाप से ही वर्षा मिलता है ना। अब यह है बेहद का बाप परम पिता। इसलिए सब बच्चे जो भक्त हैं वो सब उनको याद करते हैं, परंतु यह बात भक्त नहीं समझते। कितना धूमधाम से गाजे बाजे बजाते तीर्थों पर जाते हैं, कुंभ के मेले लगते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। इसलिए भगवान को याद करते हैं कि वह आकर इस दुर्गति से छुड़ाए। पुकारते रहते हैं, परंतु बाप का किसी को पता नहीं है। जिसको बाप का पता ना हो वह जैसे बच्चा ही नहीं। बाप को ना जानने के कारण, नास्तिक बनने के कारण दुखी ही दुखी हैं। बाप का बच्चा बनने से सदा सुख ही सुख है। बाप है स्वर्ग का रचयिता। वहाँ सभी तो नहीं चलेंगे ना, लिमिटेड नंबर ही आएंगे। सतयुग में सब थोड़ी जाएंगे, जिसने पढ़ाई पढ़ी होगी वही जाएगा। तो लिमिटेड नंबर ही आएंगे बाप से वर्षा लेने। बाकी सब धर्म वाले मुक्ति का वर्षा लेने आते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों बाबा देता है। जो पढ़ाई पढ़ते हैं उनको मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मिलती है, जो नहीं पढ़ते केवल मुक्ति का वर्षा मिलता है। लेना सबको बाप से ही है, चाहे मुक्ति का वर्षा चाहे जीवन मुक्ति का, दोनों ही बाबा देता है। तो बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सहज से सहज बात समझाता हूँ। बस सहज से सहज बात कौन सी है? बस मुझ अपने बाप को याद करो। और यह बाप ही समझाते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, हर 5000 वर्ष के बाद मिलते रहेंगे। अपने लिए तो जैसे पुरानी बात है, रोज़ बाबा समझाते हैं, कल पहले भी हमने समझी थी इसलिए पुरानी बात है। कल्प कल्प तुम राज्य गंवाते हो
और फिर पाते हो। 84 जन्म तुम ही लेते हो, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। तुम समझते हो हम पहले क्षीर सागर में थे, फिर आकर विषय सागर में फंसे हैं। क्षीर सागर व विषय सागर कोई है नहीं, परंतु पावन थे। फिर माया रावण ने पतित बनाया, अब फिर बाप पावन बनाने आई हैं। गीत में भी कहते हैं आखिर वह दिन आया आज। भक्ति मार्ग में तुमको कोई आश नहीं थी कि हम स्वर्ग के मालिक बने, बस भक्ति करते हैं भगवान की एक झलक मिल जाए, पर भगवान आएगा स्वर्ग का मालिक बना देगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। यह बात तो बुद्धि में थी ही नहीं। ये बाबा भी बहुत गीता पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा सुनते थे, परंतु ये आश नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की भी ये आश नहीं थी कि हम राजयोग सीख कर नर से नारायण बनेंगे। तो अनायासी बाप ने आकर प्रवेश किया। बाबा कहते हैं मैं अब तुम्हारी स्वर्ग की आश पूर्ण करने आया हूँ। अब स्वर्ग में चलने की आश बुद्धि में धारण करो। स्वर्ग का रचयिता है बाप, वह बहुत सहज रीति बैठ समझाते हैं। हाँ, काम महाशत्रु है, यह तो सन्यासी भी कहते हैं, इसलिए घर बार छोड़ देते हैं। वह तो हुई एक दो की बात, उनका निवृत्ति मार्ग का पाठ ड्रामा में है, तो वह है भक्त। गॉडफादर कहते हैं, लेकिन वह कौन है ये नहीं जानते। फिर कहते हैं भज राधे गोविंद आदि आदि, किसको भजें? कृष्ण का नाम फिर गोविंद रख दिया है, जो सुना वह लिख दिया है। भला गोविंद किसको कहें? गुरुओं को चराने वाला, मुरली सुनाने वाला तो एक ही बाप है भी ह्यूमन गऊ की बात। आगे तुम कुछ भी नहीं समझते थे, वो वाली गऊ नहीं, मनुष्य गऊ की बात है। अभी बाप ने आकर सुमत दी है, माया रावण को मत देते हैं। बाप सुमत देते हैं, सुमत है शिव बाबा की और कुमत है रावण की, जिससे फिर कुकर्म करते हैं। सुमत माना जिससे श्रेष्ठ कर्म करते हैं। सुमत माना श्रीमत, कुमत माना झूठी मत। झूठ बोलना माना, चोरी करना माना, गलत काम करना माना, तो वो हो गई रावण की मत। अभी तुम कंट्रास्ट को जानते हो। हम झूठी मत पर थे, स्वर्ग की आज तो थी ही नहीं, और आशाएं थी इस कलयुगी दुनिया की। अभी बाप ने नई आश प्रकट की है। माँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। अब तुम सबकी नई आश है, भल पुरुषार्थ नंबरवार करते हो। बाप तो नंबर 1 मत देते हैं ना, कहते हैं यह तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर आए तो भी उनकी मत नहीं लेंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं फिर, हाँ, बाबा के बन करके को मत को ही फॉलो करते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मत दे रहे हैं, ब्रह्मा उतर आए माना ब्रह्मा द्वारा मत दे रहे हैं, तो भी सुनते भी हैं रोज, सुनाते भी हैं रोज, लेकिन शिव बाबा की श्रीमत पर चलते नहीं। ये पिछाड़ी की महिमा है, तुम्हारी महिमा पिछाड़ी में गाई जाएगी। जब तुम संपूर्ण बन जाएंगे तब वाह वाह निकलेगी। अभी तो चढ़ते गिरते रहते हैं, अभी अभी खुशी में नाचते, अभी अभी मुर्दा बन पड़ते। फीलिंग आई, छोई मोई होए तो मुर्दा बन गए। माया भिन्न भिन्न प्रकार से ठोकर मार देती है। ये है माया की ठोकरें। कहाँ न कहाँ सूत मुझा देती है। जो श्री मत को छोड़ रावण की मत पर चल पड़ते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेते रहो। श्रीमत पर चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। नहीं चलते आपकी मर्जी, मगर बाबा कहते हैं कल्याण किस बात में है? श्रीमत में। तुम्हारे अंदर बाप ने ही आश प्रकट की है ना कि श्रीमत पर चलने से यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा बनते हैं ऐसे तत्त्वम। ये बात भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो श्री मत लेने का चांस ही नहीं देती। कहाँ ना कहाँ उल्टा काम करा देती है, करके फिर पीछे आकर कहेंगे बाबा हम ये काम कर बैठे, टाइम नहीं मिला, जो राय ले में। अब क्या करें? माया ने तुमको थप्पड़ मारा, इसमें बाप क्या करेंगे? हर बात में
कदम कदम पर बड़ी सावधानी चाहिए। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। ये बाबा ही कहता है और पवित्र रहने की शक्ति देता है। इसमें युक्तियाँ बहुत हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाना कितनी बड़ी युक्ति है। तुम बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हो तो कहाँ कहाँ कुल को कलंक नहीं लगाना। बहन भाई का नाता कभी उल्टा नहीं होता है। लाने ही जो बहन भाई आपस में शादी करें। यहाँ तो सब भाई बहन हो जाते हैं। इस पर वो लोग हंसते हैं कि ये फिर कहाँ का रिवाज है। ये तो ऐसी बात, हाँ ये तो यहाँ नई बात है। ऐसी राय कभी कोई दे ना सके। कोई पूछे तुम बीके हो तो भाई बहन हो गए। तो बुद्धि में बिठाना है, क्योंकि सबकी बुद्धि का ताला बंद है। पत्थर बुद्धि है तो तुमको उनकी बुद्धि का ताला खोलना चाहिए। ढेर के ढेर सेंटर्स हैं, उनमें सभी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं तो भाई बहन ठहरे ना। वो क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके, इम्पॉसिबल। ये तो नई रचना ईश्वर की है। वह कहते हैं गीता में तो कभी सुना नहीं। बाप कहते हैं यह तो मैं तुमको सिखाता हूँ। फिर तो ना शिव बाबा होगा ना बीके होंगे, ज्ञान प्रलोप हो जाएगा। फिर कहाँ सुन नहीं सकेंगे। अभी मैं तुमको राजयोग सिखाता रहा हूँ। जब राजधानी की स्थापना पूरी हो जाएगी तो फिर ये सब खलास हो जाएगा। पांडवों ने राजधानी स्थापन की, ये भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं तो थे पावन दुनिया के मालिक, देते हैं पतित दुनिया के। इनों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है। स्वर्ग से नरक में लड़ाई करेंगे क्या। कहते ना स्वर्ग में देवी देवताएं भी लड़े, तो कलयुग में थोड़ी लड़ने आए। और लड़ने वाला कोई स्वर्ग में होता ही नहीं है। वहाँ तो सुख शांति की दुनिया होती है, प्रेम प्यार की दुनिया होती है, जिसकी महिमा है। शेर बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। इनों की फिर आपस में लड़ाई कैसे लग सकती है। स्वर्ग से नरक लड़ाई करने आएंगे क्या। अच्छा भला असुरों और देवताओं की लड़ाई कैसे लगी। जरूर संगम पर होनी चाहिए। माना संगम पर असुरों और असुर माना जो आसुरी वृत्ति वाले, जिनके अंदर विकार हैं, बुराइयां हैं। मनुष्य गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर गलत बुराइयां हैं। तो बुराइयां हमें छोड़नी है, उनसे हमें युद्ध करनी है, ना कि किसी मनुष्य से। असुर हैं वहाँ देवता कोई है ही नहीं। हाँ, जहाँ असुर हैं वहाँ देवता कोई है ही नहीं। जहाँ देवताएं हैं वहाँ असुर नहीं। तो फिर लड़ाई कैसे लग सकती है। कौरव पांडव की लड़ाई भी लग ना सके। जो श्रीमत पर चलते हैं वह कभी किसको लड़ाएंगे कैसे। लड़ने वाले हैं मनुष्य। बाप लड़ने व जुआ खेलने की छुट्टी नहीं दे सकते। पांडव कोई मूर्ख थोड़ी थे जो जुआ खेलेंगे व आपस में लड़ेंगे। बाबा ने समझाया है कि ये बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। विष के लिए कितना तंग करते हैं। बोलो भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है। इस पर विजय पाने से तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे समझाने से बहुत जीत भी पा लेते हैं। फिर उनको देवी कह पूछते हैं, मदद भी मिलती है। मनुष्य तो सुनकर डर जाते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रह पवित्र रहें। ये हो नहीं सकता। कहते हैं जरूर कुछ जादू है। ऐसे सत्संग में कभी नहीं जाना। शुरू में बच्चियां भागी, वह नाम हो गया। भट्टी जो बनी तो जरूर भागे ही होंगे ना। बांधेलियों को बहुत राय मिलती है, इसमें बहादुरी भी चाहिए। गरीब तो समझेंगे कोई हर्जा नहीं। इसके कारण हम स्वर्ग की राजाई क्यों गंवाएं। ये घर से निकाल देंगे। अच्छा हम जाकर बर्तन मांजूंगी, झाड़ू लगाएंगी। बड़े घर वाले तो ऐसे छोड़ ना सकें। शुरू में तो बच्चियों का पाठ था, गरीबों के लिए बहुत सहज है। तो बाबा कहते हैं बाबा के पास आएंगे तो पहले झाड़ू आदि लगाना सब करना पड़ेगा। माया के तूफान भी जोर से आएंगे। बच्चे याद पड़ेंगे, इसलिए खबरदारी चाहिए। पहले क्या बनो, नष्टो मोहा बनो, तब है बात। शिव बाबा को मत देनी पड़ती है। ज्ञान मिला है, कपड़ा कैसा भी पहनो, हर्जा नहीं। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में
ले चलते हैं। साजन पिछाड़ी सजनी जाती है तो मटकी में ज्योति जगाते हैं। बाप आते ही हैं सबको गुल गुल बनाकर ले जाने। प्योर तो सभी बनेंगे, पापों का बोझा सिर पर है तो हिसाब किताब अंत में चुकतू कर जाना है। इसके लिए तुम याद में रहने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते वो ऐसे थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। क़यामत के समय खूब सजा खाकर फिर सुख मुक्ति धाम में चले जाएंगे। आत्मा को तो स्वधर्म है ही साइलेंस। हम अशरीरी हो बैठते हैं, इन कर्म इंद्रियों से काम नहीं लेते, चुप हो बैठ जाते हैं। बाबा ने कहा चुप हो बैठ जाते हैं, परंतु कब तक? आखिर कर्म तो करना ही है, कर्म योगी बनना है। साधु संत आदि कोई को भी ये पता नहीं है। आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। सन्यासी लोग शांति को ढूंढने जाते हैं। बाबा कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। फिर हम जंगल में क्यों जाएं? हम हैं, कौन है हम? हम हैं कर्म योगी। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वर्ग को याद करो। 63 जन्म भक्ति की घमासान ने हैरान कर दिया। अभी तुमको सब हंगामों से छुड़ा दिया। बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं, अब अशरीरी बनो। क्यों? क्योंकि तुमको मेरे पास आना है, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। तो इसमें हंगामे की तो कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने धक्के खाए, सो तो फिर भी खाने पड़ेंगे। सबको पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, कदम कदम पर बड़ी सावधानी से चलना है। श्री मत पर मूंझना नहीं है, कभी कुल को कलंक नहीं लगाना है। सेकंड पॉइंट, बाप के पास जाने के लिए पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास करना है। वरदान है, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। जैसा संग वैसा रंग बताते हैं ना, तो सत्संग का बहुत महत्व है। परंतु कौन सा सत्संग? वो जो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो तो देवी देवताओं के भजन आदि गाते हैं। लेकिन उन देवताओं को बनाने वाला कौन? वो देवताएं कौन, कैसे, कब बने? वो शिव बाबा है, सत्यम शिवम सुंदरम। जिस सत्यम शिवम परमात्मा का 24 आवर्स हम संग कर सकते हैं, तो उनके संग का महत्व है। वास्तव में उनका संग करेंगे तो परमात्मा के जो गुण हैं, ढेर सारे गुणों के भंडार हैं परमात्मा, जो शक्तियां हैं, उनका संग हमारे ऊपर लगेगा। तो बाबा ने कहा, बाप की समीपता के अनुभव द्वारा स्वप्न में भी विजयी बनने वाले समान साथी भव। हम हार खाएंगे, हो नहीं सकता। विजय हमको पानी ही है, सफलता मिलनी ही है, क्योंकि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भक्ति मार्ग में समीप रहने के लिए सत्संग का महत्व बताते हैं। संग अर्थात समीप वही रह सकता है जो समान है। शिव बाबा के समान आत्माभिमानी बनेगा। जो संकल्प में भी सदा साथ रहते हैं, वो इतने विजयी होते हैं। जो संकल्प में तो क्या, लेकिन स्वपन मात्र भी माया वार नहीं कर सकते। सदा मायाजीत अर्थात सदा बाप के समीप संग में रहने वाले। कोई की ताकत नहीं जो बाप के संग से अलग कर सके। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना है और सर्व को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। खुद ही विघ्न रूप बन गए, वो सेवा भी करें तो सेवा नहीं है। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से।
अपने निश्चय में स्थित हो। अपनी कल्प पहले वाली नोंद को बनाना है। ऐसी नहीं कि नोंद अनुसार निश्चय करना है। कई समझते हैं यह ज्ञान तो मेरे भाग्य में ही नहीं है। ये गलत है। ऐसा नोंदा हुआ है, लेकिन नहीं। ये निश्चय अवश्य रखना कि मेरे भाग्य में नोंद है, पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। क्योंकि विराट फिल्म अनुसार बनी हुई है, तो लेकिन पुरुषार्थ से इस बनी को बनाना है, बनी बनाई को बनाना है। बनी सिद्ध ही तब होगी जब बनी को मालिक बन बनावे। बनी हुई को आगे से ही समझ खड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध सिद्ध होती है उनको ही प्रारब्ध समझना चाहिए। यही ज्ञान है। बाकी नूंद समझ पुरुषार्थहीन हो जाना ये अज्ञान है। अमृत वेले की पॉइंट है। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी ही आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परमधाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसी कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़कर पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितना भी दूर दूर से आए, परमधाम से दूर कोई देश नहीं है। है कोई देश? अमेरिका अफ्रीका दूर है? परमधाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हैं। सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत देते हैं। सुना? अच्छा। ओम शांति।